राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो तक मतलब 31 वीडियो तक हम लोगों ने चतुर्थ अंक पर्यंत अध्ययन कर लिया है। तो पिछले अंक तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से कण्व ऋषि जी अपनी पुत्री अर्थात शकुंतला का जो विदाई किए, शकुंतला की विदाई करके प्रसन्न होते हैं। और ये श्लोक कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। जैसे किसी चीज़ की न्यास हो, धरोहर हो किसी व्यक्ति का, और उस व्यक्ति की धरोहर को लौटा करके जो आनंद की अनुभूति होती है, वही आज आनंद की अनुभूति, यद्यपि शकुंतला के जाने का कष्ट है हमको, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन यह धरोहर के रूप में हमारे पास थी और वो धरोहर हमने उनको लौटा दी है, इस बात की मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता भी है। तो हम लोगों ने यहाँ तक अध्ययन कर लिया है कि किस तरीके से शकुंतला अब अपने पति के गृह के लिए निकलती है। अब हमारा यहाँ से पंचम स्कंद प्रारंभ होता है। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। पंचम अंक प्रारंभ होता है। यहाँ पर क्या है, कहते हैं कि ततः प्रविशति आसनस्थो राजा विदूषकश्च। एक आसन पर विराजमान राजा और विदूषक का क्या होता है, प्रवेश होता है रंगमंच पर। विदूषक कौन है, तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया था कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है उसका नाम है माधव्य। जैसे मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम के विदूषक का क्या नाम है, मैत्रेय। विदूषक के बारे में हमने बताया है कि विदूषक जो होता है वो हास्य पात्र होता है। जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें जॉनी लीवर है, कादर खान है, ये लोग क्या करते हैं, आपको हंसाते रहते हैं हमेशा। ऐसे ही ये जो विदूषक होता है ये नाटक में एक हास्य कलाकार होता है, हास्य का नाटक करने वाला होता है। विदूषक कहता है कर्णम दत्वा। कर्णम दत्वा माने कान लगा करके वो सुनता है। ऐसा कान लगाकर सुन करके भो वयस्य, हे मित्र, संगीतशालांतरे अवधानम देहि। संगीत जो शाला है, संगीतशाला, उस शाला के अंतरे माने अंदर, उस शाला के अंदर की ओर क्या करिए, अवधानम देहि, वहाँ ध्यान दीजिए। क्या है, तो कह रहे हैं कि कल विशुद्धाया गीते है स्वर संयोगः श्रूयते। कह रहे हैं कि जो बहुत मधुर और कैसा है, विशुद्ध, कल विशुद्धाया, बहुत ही मधुर और बहुत ही शुद्ध जो संगीते माने संगीत है, ऐसी संगीत की स्वर संयोग श्रूयते, स्वर के संयोग से अर्थात बड़ी सुरीली जो तान है, ऐसी सुरीली तान क्या हो रही है, श्रूयते यानी सुनाई पड़ रही है। जाने माने मैं ऐसा समझता हूँ कि तत्र भवती हंसपदिका वर्ण परिचयम करोती थी। वो जो भवती माने माननीया हंसपदिका है, वह हंसपदिका माने रानी, कोई रानी होगी जिसका नाम हंसपदिका है, वह वर्ण परिचयम करोति इति। वह वर्ण परिचय अर्थात जो संगीत का अभ्यास है, उस संगीत के अभ्यास को क्या है, कर रही है, करोति इति, उसको वो कर रही है। राजा तूष्णीम भव, अरे तुम थोड़ा चुप रहो, यावद आकर्णयामि, तब तक मैं भी क्या करता हूँ, सुनता हूँ। आकाशे गीयते, आकाश में क्या हो रहा है, संगीत होता है। क्या संगीत होता है, तो कहते हैं कि अभिनव मधुलोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्यच्युतमञ्जरीं कमलवसति मात्र निवृत्तो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम। कहते हैं, हे मधुकर, अभिनव मधुलोलुपः, ऐसे त्वं च्यूतमंजरीं तथा परिचुम्ब्य कमल वसति मात्र निर्वृत्तः
कमल वसति मात्र निर्वृत्तः एनाम कथम विस्मृतः असि। कहते हैं कि हे मधुकर तुम कैसे हो, तो कहते हैं अभिनव मधुलोलुपः। अभिनव माने जो नवीन नवीन बड़े ताजे ताजे जो शहद हैं, मधु है, ऐसे मधु के क्या हो तुम, लोलुपः माने इच्छुक हो, लोलुप हो, ऐसे तुम कौन, हे मधुकर, हे मधुकर तुम कैसे हो। तो ये मधुकर का क्या है, विशेषण है। मधुकर कैसा है, तो अभिनव मधुलोलुपः। अभिनव माने बिल्कुल नवीन, नए नए, जो मधु माने शहद है, मधु है, उसके तुम क्या हो, लोलुपः माने लोलुप हो, इच्छुक हो, ऐसे त्वम चूत मंजरीम तथा परिचुम्य। चूत माने होता है आम, आम की जो मंजरी है अर्थात आम का जो पुष्प निकलता है जिसको बौर कहते हैं, उस बौर को तथा माने उस प्रकार से परिचुम्य माने चुंबन करके, उसका रसास्वादन करके, उसका आनंद लेकर के, उसका रस लेकर के, फिर कमल वसति मात्र निवृत्तः। कमल, कमल के जो निवास स्थान है, ऐसे कमल में निवास मात्र से तुम क्या हो गए हो, निवृत्त हो गए हो, संतुष्ट हो गए हो। ऐसे संतुष्ट हुए, ए नाम माने वह जो चूत मंजरी है, वह जो आम का बौर है, आम का फूल है, उसको कथम विस्मृतः असि, उसको तुम क्यों भूल गए हो। कहने का तात्पर्य यह है, कवि इस गीत के माध्यम से राजा को स्मरण दिलाना चाहता है, याद दिलाना चाहता है कि तुम शकुंतला तो यहाँ हो गई आम्र मंजरी। यहाँ उपमा अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ शकुंतला को तो आम्र मंजरी कवि ने कह दिया कि वो आम की मंजरी है, और उसका राजा ने क्या कर लिया है, राजा को भ्रमर कह दिए हैं। और अंतःपुर की जो स्त्रियाँ हैं, रानियाँ हैं, उनको यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, कमल दल, कमल का पुष्प कहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो राजा से कहने चाहते हैं कि जैसे मधुकर जो भंवरा है वो जा करके आम के रस को, आम के जो बौर हैं, आम का जो पुष्प है, उसका रस लेकर के आ गया है, फिर उसको भूल गया। कमल पत्र निवास मात्र, कमल पुष्प के अंदर निवास मात्र से ही उसकी विस्मृति कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से राजा भी जा करके शकुंतला का परिचुंबन, आलिंगन, संभोग इत्यादि करके आया, और यहाँ पर अपने राजधानी में आकर के, अपने राज्य में आकर के अंतःपुर की स्त्रियों से जब वह मिला तो शकुंतला को उसी तरीके से भूल गया। तो कभी मानो राजा को एक बार याद दिलाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर गर्भसंधि का थोड़ा थोड़ा क्या हो, कुछ लक्षण दिखलाई पड़ रहे हैं, गर्भसंधि ही है। आगे कहते हैं, राजा कहता है अहो राग परिवाहिणीम गीति ही। अरे क्या, अहो बड़े आश्चर्य से कहता है, अहो क्या यह जो गीत है, गीति ही, यह जो गीत है वो राग परिवाहिणी, वह राग को, अनुराग को क्या कर रहा है, बरसा रहा है। अर्थात राग परिवाहिणी गीति, यह जो गीत है यह कैसा है, राग को बरसाने वाला है। तो विदूषक कहता है कि हे महाराज, किम तावत गीत्या अवगतोक्षरार्थः, जो अक्षरों का अर्थ है, गीत्या माने गीत के, किम क्या, तावत्तो गीत्या अक्षरार्थ, गीत के अक्षरों का जो अर्थ है, अर्थात गीत के शब्दों का जो अर्थ है वह अवगतः, उसे आपने समझ लिया। राजा स्मितम कृत्वा, थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहते हैं कि सकृत कृत प्रणयोयम जनः। इस पद, यह जो पद है, इस पद का अर्थ हम समझ गए हैं क्या है। तो कह रहे हैं सकृत कृत प्रणयोयम जनः, अयम जनः, यह जो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति, तो वही हंसपदिका जो महाराज की रानी है, उस हंसपदिका से मैंने सकृत कृत प्रणयोयम, अयम जनः, इस व्यक्ति से, इस जन से अर्थात हंसपदिका से मैंने क्या किया है, सकृत माने एक बार ही, प्रणयः कृत, मैंने एक बार ही उससे प्रेम व्यवहार किया है। इसलिए तद अस्या देवीं वसुमतीम अंतरेण, तो वह क्या कर रही है कि जो वसुमती नाम की रानी है, महारानी जो हैं, उन महारानी को ही लक्ष्य करके महत उपालंभनम गतोस्मि, उसने क्या किया है, मुझे बहुत बड़ा उपालंभन किया है, मुझे क्या किया है, बहुत बड़ा उलाहना दिया है, उपालंभन किया है। सखे माधव्य, हे माधव्य मित्र, मद वचनाद उच्चताम, मेरे यह जो वचन है वह जाकर के आप हंसपदिका, मद वचनाद
हंसपदिका उच्यताम, मेरे वचनों को आप हंसपदिका से जा करके कहिएगा कि निपुण उबालंभो अस्मीति, उसने मुझे क्या किया है, बहुत निपुण, बहुत चतुरता के साथ मुझे क्या किया है, उपालंभन किया है, उसने मुझे उलाहना दिया है। विदूषक कहता है कि यद भवान आज्ञापयति, जैसी महाराज की क्या है, आज्ञा है। उत्थाय माने उठ करके, भो वयस्य, हे मित्र, गृहीतस्य तया परकीयैर्हस्तैः शिखण्डके ताड्यम अनस्याप्सरसा वीतरागस्येव नास्तीदानीं मे मोक्षः। कहते हैं मैं जा तो रहा हूँ आपकी बातों को कहने के लिए, लेकिन वो अपनी सखियों से, सहचरियों से क्या करेगी, मेरे चुटिया को पकड़ करके और मुझे अपने मनोरंजनार्थ, केवल आनंद के लिए पिटवाएगी और खुद भी पीटेगी, और उससे मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी, मैं उससे छुड़ा नहीं पाऊंगा। बोले क्यों, कैसे? तो यहाँ उपमा अलंकार में कहते हैं कि जैसे कोई सन्यासी हो और वह अप्सरा के द्वारा क्या किया गया हो, पकड़ गया हो। थोड़ा सा आप अन्वय लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि भो वयस्य, हे मित्र, चल रहा है ना, हाँ, भो वयस्य, कह रहे हैं कि तया परकीय हस्तैः, तया माने वो जो महारानी है, कौन, हंसपदिका, उस महारानी हंसपदिका के द्वारा, परकीय हस्तैः, दूसरों के द्वारा, गृहीतस्य शिखंडक, गृहीतस्य शिखंडके, शिखंड के माने जो चुटिया है, गृहीत कर लिया जाएगा, मतलब पकड़ लिया जाएगा। और उसके बाद ताड्यमानस्य, उसके बाद हम क्या होंगे, ताड़ित किए जाएंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे, मार पड़ेगी हमको अगर हम उनसे ऐसा कहेंगे। और इदानीं में नास्ति मोक्षः, और उस समय मेरा क्या होगा, मेरा मोक्ष भी नहीं हो पाएगा, उस समय मैं मुक्त भी नहीं हो पाऊंगा। बोले कैसे? तो कहते हैं कि अप्सरा वीतरागस्य इव, जैसे कोई अप्सरा किसी वीतराग संत को पकड़ लेती है, वैसे ही यह भी मुझे पकड़ करके और मेरी पिटाई करेगी। भो वयस्य, हे मित्र, गृहीतस्य तया परकीय हस्तै, तया माने उसके जो परकीय माने दूसरे लोग हैं, अर्थात उनकी सेविकाएं हैं, उनके द्वारा मैं क्या कर लिया जाऊंगा, गृहीत कर लिया जाऊंगा, पकड़ लिया जाऊंगा। और शिखंड के ताड्यमानस्य, और शिखंडक माने मेरी जो चुटिया है उसको वो लोग पकड़ लेंगे और फिर मैं प्रताड़ित होऊंगा, मैं मार खाऊंगा। और नास्ति इदानीं मोक्ष, और उस समय में मोक्ष, उस समय मेरा मोक्ष भी नहीं हो पाएगा। यथा, कैसे? तो कह रहे हैं अप्सरा वीतरागस्य इव, जैसे कोई अप्सरा किसी वीतराग को पकड़ लेती है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी पिटा जाऊंगा अगर मैं आपके ऐसे समाचार को लेकर के जाता हूँ। राजा कहते हैं अरे गच्छ, अरे जाओ, नागरिक वृत्त्या संज्ञापयिनाम, जो नागरिक वृत्ति है अर्थात शिष्ट व्यवहार है, उस शिष्ट व्यवहार से उसको यह बता देना। तुम ऐसे मत कह देना कि हाँ ठीक है, अब राजा तुमसे प्रेम करने के लिए आ रहे हैं, तुम ऐसे मत चिल्लाओ। जो व्यवहार होता है उसी व्यवहार से बताना, वहाँ ज़्यादा मर मजाक मत करना, नहीं पिटे जाओगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। विदूषकः का गति, और कोई मार्ग ही नहीं है, और कोई गति नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। इत निष्क्रांतः, ऐसा कह करके वो वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। राजा आत्मगतम, अपने मन में कहते हैं, किम नु खलु गीतमेवं विधार्थमाकर्णेष्ट जन विरहात ऋतेपि बलवद उत्कंठितोस्मि। कहते हैं, राजा कहते हैं कि गीतम एवं विधार्थम आकर्ण इष्ट जन विरहात ऋतेपि, इस गीत को गीतम एवं विधार्थम आकर्ण्य, इस गीत को सबसे पहले मैंने क्या किया, सुना, और सुनकर के जो इसका भाव है, उस भाव को जब मैंने हृदयंगम किया, ऐसा होने के पश्चात जो इष्ट जन विरहात, जो इष्ट जन हैं उनके विरह से ऋतेपि अर्थात विरह न होने पर भी, वो सब हमारे पास में है, उनसे कोई वियोग नहीं है, फिर भी किम्नु खलु बलवद उत्कंठितोस्मि, फिर भी ऐसी क्या बात है कि मेरा मन बलवत माने अत्यधिक, अत्यंत
खिन्न हो रहा है। उत्कंठितोस्मि, मैं बहुत उत्कंठित हो रहा हूँ, मैं बहुत खिन्न हो रहा हूँ। आखिर इसमें क्या बात हो सकती है? क्योंकि जो मेरे इष्टजन हैं, जो मेरे प्रेमी लोग हैं, वो क्या है, मेरे पास में ही हैं। उनसे इष्टजन विरहाद ऋतेपि, उनसे मतलब विरह नहीं है, और विरह न होते हुए भी क्यों मेरा मन, मेरा चित्त इतना उत्कंठित हो रहा है। फिर सोच रहे हैं, कह रहे हैं अथवा रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वम् भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि। कहते हैं रम्याणि वीक्ष मधुरान् शब्दान् निशम्य च सुखितः अपि जन्तुः यत् पर्युत्सुकः भवति तत् नूनं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि अबोधपूर्वं चेतसा स्मरति। कहते हैं कि रम्याणि वीक्ष, रम्याणि वीक्ष, बहुत रम्य, बहुत जो मनोहर, बहुत सुंदर जो वस्तु हैं, उन वस्तुओं को वीक्ष माने देख करके, या मधुरान शब्दान निशम्य च, या जो मधुर शब्द हैं उन शब्दों को क्या करें, सुन करके, सुखितः अपि, जो सुखित है, प्रसन्न चित्त है, ऐसा प्रसन्न चित्त जंतु माने व्यक्ति भी, जंतु भी, यहाँ व्यक्ति का क्या करेंगे, हम समझ लेंगे जंतु पद से, जंतु से कोई यहाँ जीव जंतु कीट पतंग नहीं, जंतु माने व्यक्ति। ऐसा जो जंतु है, व्यक्ति है, वह व्यक्ति भी यत पर्युत्सुकः भवति, यत माने जो पर्युत्सुकः भवति, पर्युत्सुक होता है, उत्कंठित हो जाता है, तत् नूनम, तब नून माने अवश्य ही, भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि अबोधपूर्वम चेतसा स्मरति। तो क्या होता है, तत् नूनम, वह नूनम माने निश्चयनम, अवश्य ही क्या होता है, तो भावस्थिराणि, जो भाव हैं, संस्कार है, उस संस्कार के रूप में जो स्थिर माने दृढ़ विद्यमान, क्या विद्यमान, तो कह रहे हैं जननांतर सौहृदानि, जन्म जन्मांतरों के, जो पूर्व जन्मों के जो क्या हैं, सौहृदानी, जो सौहृद हैं, प्रेम व्यवहार है, उन प्रेम व्यवहार को चेतस अबोधपूर्वम, अबोधपूर्वम माने जो अबोध है, मतलब ठीक ठाक नहीं जानता है, ऐसा ठीक ठाक जाने बिना ही, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से जाने बिना ही चेतसा स्मरति, वह अपने चित्त से, अपने मन से क्या करता है, स्मरण करता है। अर्थात राजा को ऐसा लगा कि जैसे पूर्व जन्म में उसने किसी से प्रेम किया था और उस प्रेम की स्मृति उसके चित्त पर बनी हुई थी, और उसी चित्त की जो स्मृति है, उसी के कारण उसका मन उत्कंठित हो रहा है इस जन्म, क्योंकि उसको कोई भी भान याद नहीं था। और आप लोगों ने तो पढ़ा ही है कि किस तरीके से दुर्वासा ऋषि आए थे और उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया था। उसी शाप का यह प्रमाण है, उसी शाप की यह बात है, जिसके कारण राजा क्या कर रहे हैं, शकुंतला के प्रेम प्रणय को, शकुंतला के प्रेम व्यवहार को बिल्कुल भूल गए हैं। इति पर्याकुलस्तिष्ठति, ऐसा सोच करके और फिर खिन्न अवस्था में, आकुल अवस्था में क्या करता है, वो तिष्ठति माने बैठता है। ततः प्रविशति कंचुकी, उसके बाद कंचुकी का क्या होता है, प्रवेश होता है। कंचुकी यह राजा का भृत्य है, नौकर है, और इसका नाम है वातायन। वैसे तो वातायन माने संस्कृत का तात्पर्य होता है खिड़की, लेकिन यहाँ पर इसका अभिज्ञान शाकुंतल में कंचुकी का नाम रखा गया है वातायन। ततः प्रविशति कंचुकी, उसके बाद कंचुकी का क्या होता है, प्रवेश होता है। और कंचुकी कहता है, अहोनु खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि, अरे मैं आपको आज क्या कर रहा हूँ, मैं आज इस अवस्था में को क्या हुआ हूँ, पहुँच गया हूँ। अहो
खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि। ईदृशीम अवस्थाम, इस प्रकार की जो अवस्था है उस अवस्था को प्रतिपन्नोस्मि, मैं क्या हुआ हूँ, पहुँच गया हूँ, प्राप्त कर गया हूँ। कैसी अवस्था, तो उसी का यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं। कंचुकी जो राजा का भृत्य है ये किसी ब्राह्मण जाति का और वृद्ध व्यक्ति ही बनता था, क्योंकि इसका काम ऐसा होता है जो रानियों की सेवा में रहता है हमेशा। उनको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, राजा के पास कौन सी बात ले जानी है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। और ये बड़े पवित्र आचरण के होते थे। अगर पवित्र आचरण नहीं रहेगा, वृद्ध नहीं रहेंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रानियों के पास रहते हैं भाई परमानेंट। तो प्रमुख रूप से जो कंचुकी होता है वो अंतःपुर की जो रानियाँ होती हैं उन रानियों का अंगरक्षक होता है, और ये वृद्ध व्यक्ति ही होता है और ब्राह्मण ही होता है और बड़े संस्कारवान होता है। तो वो कहता है कि मैं क्या हुआ हूँ, ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि, मैं ऐसी अवस्था को पहुँच गया हूँ। कैसी? आचार इत्यवहितेन मया गृहीता यावेत्रयष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विक्लवगतेरवलंबनार्था। कहते हैं राज्ञः अवरोधक गृहेषु आचार इति अवहितेन मया या वेत्रयष्टि गृहीता सा एव बहुतिथे काले गते प्रस्थान विक्लवगतेः मम अवलंबनार्था जाता। कहते हैं कि राज्ञ माने जो राजा हैं, उन राजा के अवरोधक गृहेषु, अवरोध गृह माने जो अंतःपुर है, जहाँ पर सबका जाना मना है, अवरोध है, सब नहीं जा सकते हैं, ऐसा जो अंतःपुर है, उस अंतःपुर में आचार इति अवहितेन, आचार जो परंपरा है उस परंपरा को मान करके सशक्त होते हुए भी, मया माने मैंने, या वेत्रयष्टि जो वेत की लाठी ग्रहण की थी, या वेत्रयष्टि गृहीता जो वेद की क्या की थी, लाठी, यष्टि माने लाठी, लाठी को ग्रहण किया था, लाठी ग्रहण की थी। सा एव बहुतिथे काले गते, वही सा एव, वही आज क्या हो गया है, बहुतिथे काले गते, बहुत तिथि, बहुत समय बीत जाने पर प्रस्थान विक्लव गते है, प्रस्थान माने चलने में, प्रस्थान करने में जो विक्लव हो गया, जिसकी गति क्या हो गई है, विक्लव हो गई है, माने असमर्थ हो गई है, ऐसे मेरे लिए, मम माने मेरे लिए, अवलंबनार्था जाता, अब वह मेरे लिए अवलंबन की, सहारे की वस्तु हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जिस लाठी को मैंने क्या किया था, ग्रहण किया था, क्यों ग्रहण किया था, तो राज्ञः अवरोधक गृहेषु, राजा की जो अंतःपुर है उस अंतःपुर में आचार इति अवहितेन, आचार परंपरा मान करके सशक्त होते हुए भी, मया माने मेरे द्वारा, मैंने, या वेष्टयष्टि गृहीता, जिस वेष्टयष्टि को, जिस बेत की लाठी को ग्रहण किया था, सा एव बहुतिथे काले गते, वही बहुत समय बीत जाने पर, बहुतिथे काले गते, गते गत हो जाने पर, बीत जाने पर, प्रस्थान विक्लव गते है, प्रस्थान करने के लिए, आने जाने के लिए, मम अवलंबनार्था जाता, मेरे अवलंबन का, मेरे सहारे का वह क्या हो गया है, मेरे आने जाने का वह क्या हो गया है, सहारा बन चुका है। इस प्रकार से वो कहता है कि मैं ऐसी अवस्था को अब प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात वृद्ध हो गया हूँ। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। कंचुकी जिसका नाम है वातायन, और आप लोग ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ नीचे कंचुकी का लक्षण भी लिखा है कि ये नित्यम सत्य संपन्ना काम दोष विवर्जिता, जो नित्य क्या होता है, सत्य संपन्न होता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, काम का जो दोष है उससे विवर्जित होता है, अर्थात उसके अंदर काम दोष नहीं होता है। ज्ञान वैराग्य कुशलाह, ज्ञान और वैराग्य में जो कुशल होता है, कंचुकी यास्नुज्ञे यास्नुने स्मृता इति, इसमें कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है,
कंचुकी यास्तुते स्मृता इति। उसी को क्या हम कहते हैं, कंचुकी कहते हैं। मतलब कंचुकी का ये एक प्रकार से लक्षण है कि कंचुकी कैसा होना चाहिए, तो ये नित्यम सत्य संपन्ना, जो हमेशा सत्य संपन्न रहे, काम दोष विवर्जिता, काम दोष जिसके अंदर न हो, काम विकार न हो, ज्ञान वैराग्य कुशला, ज्ञान और वैराग्य से कुशल हो। भाई ज्ञान भी होना चाहिए उसको, नहीं तो वो अब राजा की कोई ऐसी प्रेम भरी बातें हैं जिसको वो खुल करके उनके अंतःपुर की रानियों के सामने नहीं बोल सकता है। कई ऐसी बातें होती हैं पति पत्नी के बीच में जो कि तीसरा व्यक्ति उसे बोलने में असमर्थ होता है, तो उसे कैसे बोलेगा। तो उसके लिए उसके पास ज्ञान होना चाहिए कि हम किस बात को कैसे घुमा करके बोले। वैराग्यवान होना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं रहेगा तो वहाँ रानियाँ हैं, गहने हैं, मैं नहीं हो सकता है कि उनके अंदर काम विकार आए, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि उनके अंदर लालच आ जाए, लोभ आ जाए। तो उन्हें वैराग्य संपन्न होना चाहिए, नहीं कि रानी जी का नौलखा हार गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है कंचुकी। और उसके साथ साथ काम दोष विवर्जिता, काम दोष से भी विवर्जित होना चाहिए। और सबसे अच्छा ये है कि वो सत्य संकल्प होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी असत्य भाषण अथवा असत्य संकल्प का विचार नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज यह संपन्न किया पाठ को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हमारी अगर कोई गलती हो तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये कमेंट बॉक्स में बताने के लायक नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमको सजेस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8953315107। आप उस पर हमको मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, अगर आप ऐसे पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका एक सजेशन ही हो सकता है काफ़ी विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो जाए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।